आज है घर में नवरात्रे का पहला दिन जहाँ पर नई बहू के साथ साथ सभी लोगों ने व्रत रखा है। वैसे तो घर में सिर्फ मेरा और मेरी सासू मॉम के ही पूरे 9 के 9 व्रत हैं। लेकिन आज किस तरीके से हमने पूजा करी चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी। मैंने अलार्म 5 बजे का लगाया था लेकिन 5:30 में उठी थी। शादी के बाद की थकान अभी तक नहीं जा रही है। अभी भी बॉडी थकी थकी सी लगी रही है। लेकिन 5:30 बजे उठ गई, वो भी बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे लिए। उठने के बाद मैं फटाफट से नहाई और मैंने अपना येलो कलर पहना था। रेडी होके मैं आ गई थी किचन में जहाँ पर मुझे सारी तैयारियां करनी थी। सबसे पहले तो मैंने नारियल रखा। लोटे में नारियल रखना बहुत जरूरी होता है, तो उसी तरीके से मैंने नारियल रखा जिस तरीके से मैंने सीखा हुआ था। चुन्नी बांधने के बाद, नारियल रखने के बाद जो भी लोटे के अंदर जाता है, जल के अंदर जाता है, वो सारा सामान रखा। उसके बाद मेरे को जौ उगाने थे। उसके लिए मैंने एक मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें स्वास्तिक बनाया और फिर फूल चढ़ाए। फूल चढ़ाने के बाद उसमें मिट्टी डाली, गेहूं डाले और फिर फटाफट से मेरा सब कुछ हो गया था रेडी। जल्दी उठने के ना बहुत सारे फायदे होते हैं। उसमें से सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने आप को टाइम देते हो, भगवान जी को टाइम देते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से मंदिर में आ गई थी। मंदिर पहले से साफ कर दिया था छोटू ने। बस मुझे सिर्फ पूजा करनी थी। पूजा करने के बाद मुझे दूसरे घर में जाके पूजा करनी थी। माता रानी की कृपा से हमारे इस सोसाइटी में 3-3 घर हैं। तीनों घरों में पूजा करनी बहुत जरूरी है। हर घर में तो वैसे दीपक जलता ही है, लेकिन जब खुद आप बैठ के पूजा करो ना तो उसका मजा ही कुछ और होता है। माता रानी को खूब सारा भोग लगाया, खूब सारे फूल चढ़ाए, बहुत अच्छे से पूजा पाठ की। ये नवरात्रि के 9 दिन मेरा व्रत है और मैं इन 9 दिनों में ना बहुत ज्यादा हैप्पी और पॉजिटिव फील करती हूँ। इतना अच्छा लगता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप देख सकते हो मंदिर को कितने अच्छे तरीके से फूलों के साथ सजाया था। और तो और हर साल की तरह मैं यही चाहती थी कि इस साल भी अखंड जोत जले, लेकिन पता नहीं ये पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है। या तो मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ती है नवरात्रों में, या फिर मेरा काम का लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब भी आप अखंड जोत जलाओ उसके कुछ रूल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, जो कि फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर मैंने और गोपाल ने फटाफट से पूजा की थी और मैंने अपने तिलक भी लगाया था। उसके बाद हर किसी के टीका लगा रही थी। माता रानी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा खुश है। मेरे पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से मैं ठीक से वॉक नहीं कर पा रही हूँ। ज्यादा वर्कआउट कर लिया मैं भी इसलिए। उसके बाद मैं फटाफट से घर पर आई और अच्छी बात थी कि यहाँ पर पूजा नहीं हुई थी। घर पर आने के बाद मैंने मॉम के साथ पूजा करी। मॉम को हंसता खेलता देखना इस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो माता रानी को दिल से बहुत मानती हैं। और आपको एक सच बात बताऊं ना, जिस तरीके से मॉम ने, मेरी सासू मॉम ने मुझे एक्सप्लेन किया है ना कि माता रानी ने उनकी लाइफ कैसे चेंज करी, क्या क्या चीजें करी, उसके बाद से ना मुझे भी माता रानी पे बहुत विश्वास होने लगा और मैं हर साल व्रत रखने लगी। वैसे तो शादी से पहले ही मैं व्रत रखती थी, लेकिन शादी के बाद एक अलग ही भावना उठाई है सच बताऊं तो यहाँ पर मॉम से हमने खूब सारी चीजें सीखी। सभी लोगों ने, मैंने, छोटी बहू ने, मेरी ननद ने, सभी लोगों ने 1 घंटे की पूरी पूजा थी। सारा प्रोसेस सीखा कि पूजा में होता क्या क्या है। पूजा करने के बाद मैं निकल गई थी अपने काम के लिए, जहाँ पर मुझे सबसे पहले फ्रूट्स मिले। फ्रूट्स खाने के बाद मुझे साड़ी चेंज करनी थी और अपने काम में बैठना था, क्योंकि आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है। आपने भी अगर व्रत रखा है तो जय माता दी लिख देना, और नहीं भी रखा तब भी जय माता दी विश करते हुए जरूर जाना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। बाय गाइस, लव यू ऑल।